Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about all prime ministers of Pakistan. और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के साथ सारा डिस्कस किया है कि भाई एक एक प्राइम मिनिस्टर को आपने किस तरह याद करना है, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, किस तरह उनको रिमूव किया गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस स्लाइड पर आते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ठीक है, मीन्स के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स कब से कब तक, 1947 से लेकर अब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं उन सबको हम एक दफ़ा देख लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने एक एक प्राइम मिनिस्टर को किस तरह याद करना है। थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं जूम, ये देखें जी, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम शुरू करते हैं 1947 से। सबसे पहले जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली ख़ान। कब आए? ये आए जी 15 अगस्त 1947, ठीक है। और कब इन्होंने छोड़ा अपना ओहदा? 1951 में। कौन सी पार्टी से ये बिलोंग रखते थे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ये बिलोंग थे, ठीक है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आपने याद करने, आपको पता होना चाहिए कि वो कब प्राइम मिनिस्टर बने थे और कब उनका वो चार्ज ख़त्म हो गया और कौन सी पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, ये पता होना चाहिए। अब ये MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम बताएं, लियाकत अली ख़ान। क्लियर? अगली बात करते हैं। देन दूसरा है जी ख्वाजा नाज़मुद्दीन। इन्होंने 4 संभाला 1951 में और 1953 तक रहे और ये भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ही ताल्लुक़ रखते थे। अब ये जो डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें आप कोई भी रद्दबदल नहीं कर सकते हैं। जैसे लिखी हुई इनको एज इट इज़ याद करना है। जो स्लाइड आप लोगों के सामने है, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको प्रिंट कर लें ताकि आप लोगों के पास ये हो और आप लोग ईजिली इसको याद कर लो। ये वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ जो आप लोगों ने लगाना है रट्टा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें याद करने वाली हैं। इसमें कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ नहीं है, इनको याद करना है। इसके बाद जो स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वहाँ पर चीज़ें आप लोगों ने कॉन्सेप्चुअली याद करनी है। क्लियर? तीसरे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा 17 अप्रैल 1953 से लेके 11 अगस्त 1953 तक रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ही इनका ताल्लुक़ था। फिर चौधरी मोहम्मद अली 1955 से 1956 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ही इनका ताल्लुक़ था। फिर आ जाएंगे हुसैन शहीद सहरवर्दी 1956 से 1957 और अवामी लीग से इनका ताल्लुक़ था। इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, इनका 1957 से 1957, ठीक है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक़ था। अब ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने साल, 1 साल, 2 साल, कुछ मंथ, ये आप लोग जैसे जैसे ये डेट्स याद करते जाएंगे यू विल गेट आइडिया कि भाई कितने साल ये प्रेसिडेंट रहे। देन है जी फ़िरोज़ ख़ान नून 1957 से लेकर 1958 तक ये रहे हैं। फिर नूरुल अमीन 1971 से 1971, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ही था। और जुल्फ़कार अली भुट्टो 1973 से 1977 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP। मोहम्मद ख़ान जुनेजो 1958 से 1988 पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद। बेनज़ीर भुट्टो 1988 से 1990 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ था। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद हैं नवाज शरीफ। आगे नवाज शरीफ 2-3 दफ़ा आप लोगों के सामने नवाज शरीफ का नाम आएगा। तो ये आप लोग ने डिफरेंस याद रखना है कि सबसे पहले नवाज शरीफ कब वज़ीर आज़म बने थे, दूसरी दफ़ा कब बने थे और तीसरी दफ़ा कब बने थे, ठीक है। इसी तरह बेनज़ीर का नाम भी 2-3 दफ़ा आप लोगों के सामने आएगा, वो भी आप लोगों ने याद रखना है कि पहली दफ़ा कब बने थे और दूसरी दफ़ा कब बने थे। तो ये भी आप लोगों के MCQs आ सकते हैं। 1990 में पहली दफ़ा नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और 1993 तक रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ था। अगैन बेनज़ीर भुट्टो आई एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 1993-1996, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही इनका ताल्लुक़ था। अगैन नवाज शरीफ आए 1977 से 1992, सॉरी 1999, और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब दूसरी दफ़ा नवाज शरीफ आए हैं तो तब कब से कब तक इनकी हुकूमत रही है। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली 2002 से 2004 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। फिर चौधरी शुजात हुसैन 2004 से 2004, शौकत अजीज़ 2004-2007, यूसुफ रज़ा गिलानी
2008 से 2012 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था। राजा परवेज़ अशरफ 2012 से 2013 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगेन तीसरी दफ़ा नवाज शरीफ आए हैं 2013 से 2017 पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ठीक है, PMLN। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी जो कि 2017 से 2018 तक रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक था। और उसके बाद इमरान खान आए पहली दफ़ा 2018 से लेके मतलब कि इनकी रिमूवल तक, ठीक है। और अभी इस टाइम जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, वो हैं जी शहबाज शरीफ, ठीक है, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं। तो यहाँ तक आपके सारे प्राइम मिनिस्टर्स हो गए कंप्लीट, और इनको आप लोगों ने एज इट इज़ याद रखना है। ये पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी से इनका ताल्लुक था। अब आते हैं जी अपनी मेन चीज़ पर। ये तो आप लोगों ने लगाना है सारा रट्टा, इसको आप लोगों ने याद करना है खुद। इन स्लाइड्स की प्रिंट निकलवा लीजिएगा, दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, कोई भी प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी प्रेसिडेंट है या कोई भी गवर्नर है, आपने उनको इस तरह से याद करना है। हर प्राइम मिनिस्टर के आप लोगों के ऐसे नोट्स रेडी होने चाहिए। चाहे आप PPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप PMS की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर वज़ीर आज़म के ऐसे नोट्स आप लोगों के पास रेडी होने चाहिए। पाकिस्तान अफेयर या पाकिस्तान स्टडी जब भी आप लोगों ने उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपने इनको याद करना है। ये याद होंगे, उसके बाद आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा इसके बाद ये आएंगे, इसके बाद ये आएंगी, तो चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। फिर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि किस तरह तैयारी करें, क्योंकि आप लोगों को एक पूरी की पूरी टाइम लाइन के साथ सारे के सारे नाम याद होंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस किया है, आप लोगों ने हर प्राइम मिनिस्टर के इस तरह के नोट्स बनाने हैं। तो आप अपने नोट्स बनाएं जी इस तरह। सबसे पहले आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम लिखना है, देन किस पार्टी से बिलोंग रखते हैं वो लिखना है, रीज़न ऑफ रिमूवल, उनको क्यों हटाया गया वो लिखना है, किस तरह हटे वो लिखना है, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, मतलब उन्होंने जितनी देर ओहदा संभाला क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, नाउ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसलिए लिया कि मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ फेमस और इनके साथ किसी को क्लैश नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे नवाज शरीफ लिख देती तो शायद क्लैश होता, अगर इमरान खान लिख देते तो शायद क्लैश होता। तो मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो लिए, ठीक है, और इनके मुताबिक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या इनकी अचीवमेंट्स थी। कोई भी प्राइम मिनिस्टर आप यहाँ पे लिखें, उसके बाद आपने लिखना है कि भाई कब से कब तक उन्होंने ओहदा संभाला, देन किस पार्टी से उनका ताल्लुक था, देन रीज़न ऑफ रिमूवल उनकी क्या थी। यस, रिजाइंड एंड होल्ड इलेक्शन ऑन 7 मार्च 1977, इन्होंने खुद रिज़ाइन किया था, ठीक है। ज़ियाज़ मिलिट्री कोप 5 जुलाई 1977, ज़िया ने मिलिट्री कोप कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा अनरेस्ट था, ठीक है, और उसने वादा किया था कि भाई 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया उनकी कैबिनेट के साथ, और फिर 9 जुलाई को उनको रिलीज़ कर दिया गया। ये सारा का सारा प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि इनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी। ये कौन थे, फाउंडर ऑफ PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर बने ऑन 30 नवंबर 1967 में। उनको 2 ओहदे मिले थे याहिया से, टुक 2 पोजीशंस फ्रॉम याहिया, फर्स्ट एज प्रेसिडेंट एंड मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर भी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, शिमला एग्रीमेंट साइन किया 1972 में उन कश्मीर पर, एंड गोट 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर रिलीज्ड, ठीक है। 93,000 कैदियों जो जंगी कैदी थे उनको उन्होंने रिहा करवाया, ठीक है। टेरिटरी गॉट बैक एंड लाइन ऑफ कंट्रोल उन्होंने एस्टैब्लिश करवाई, ठीक है। ये इनकी कुछ अचीवमेंट्स थी। कुछ और अचीवमेंट्स भी इनकी हम लोग देख लेते हैं। अगर इस तरह आप लोग टेबल की फॉर्म में हर प्राइम मिनिस्टर या हर प्रेसिडेंट को याद रखेंगे तो ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं भूलेंगी। अच्छा जी, यहाँ पे भी कुछ अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं। भुट्टो इनॉग्रेटेड फर्स्ट एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन 28 नवंबर 1972, ठीक है। दिल्ली एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया 1973 में, क्यों साइन किया था, फॉर दी रिपेट्रिएशन ऑफ बंगाली एंड पाकिस्तानी सिटीजन्स, ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। भुट्टो वॉज द फादर ऑफ न्यूक्लियर डिटेरेंस प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, और इसके अलावा भुट्टो ने बहुत सी नेशनलाइजेशन की पॉलिसीज़ दी, मतलब कि बहुत से अदारों को, पाकिस्तान के बहुत से इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने नेशनलाइज कर दिया,
जैसे कि 2 जनवरी 1972 में नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मेजर इंडस्ट्रीज़, जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी उन सबको नेशनलाइज कर दिया भुट्टो ने। अब उनमें इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी आपकी ऑयल इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की आ जाएंगी, केमिकल इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। देन 1 जनवरी 1974 में इन्होंने जो बैंक्स थे उनको भी नेशनलाइज कर दिया। 1976 में इन्होंने एग्रीकल्चर को भी नेशनलाइज कर दिया। तो ये इनकी कुछ अचीवमेंट्स थी जो आप लोगों के सामने लिखती गई हैं। इसी तरह हर प्राइम मिनिस्टर की अचीवमेंट्स और उन्होंने कब मतलब कि उनकी रीज़न ऑफ रिमूवल क्या थी, किस पार्टी से बिलोंग रखते थे, वो आपको हर चीज़ याद होनी चाहिए। ये होता है कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट all prime ministers of Pakistan. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।